हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए लौट आते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक है वो मैं नीट के बारे में बात करना चाह रही हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो 17 जुलाई को होने वाली है, ठीक है। और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्लोजिंग डेट है जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो 15 मई को है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी भी फॉर्म नहीं भरे हैं सो आज भी देर नहीं हुई है, आज भी 14 मई है, 15 मई तक आई थिंक के डेट है। सो आप लोग एक बार वेबसाइट में फिर भी चेक कर लीजिए, ठीक है। और इफ़ अगर जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ क्या कि चलिए जैसे कि एग्ज़ाम आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सामने है। आज आपका हो गया है 14 मई, ओके, आज हो गया है 14 मई और हमारे पास टाइम नहीं है, अगर देखा जाए तो 2 मंथ का पूरी टाइम है। तो इस 60 से 61 डेज़ को किस तरह से एनालाइज करना है और पढ़ना है मैं आप लोग को बताते रहूँगी, ठीक है, साथ ही साथ। लेकिन अभी बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्यारा सा टॉपिक, जो कि एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अकेले पढ़ने बैठोगे तो नहीं पढ़ पाओगे और थोड़ा बोरिंग भी होता है। इकोलॉजी जो एक आपका यूनिट है क्लास 12th का, तो उसमें आज इकोलॉजी में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोसिस्टम, ठीक है। इकोलॉजी एक यूनिट है जिसमें से आपका इकोसिस्टम जो है वो एक चैप्टर है। तो इकोसिस्टम को चलिए आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम के बारे में अगर हम लोग पढ़े तो इकोसिस्टम क्या है, ये फंक्शनल यूनिट है नेचर का, ठीक है। मैं लिखते भी जा रही हूँ, समझाते भी जा रही हूँ। जो बच्चे नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं। तो फंक्शनल यूनिट है किसका, नेचर का, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। तो अगर इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है कि इकोसिस्टम इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर यानी जो ये वातावरण है पूरा का पूरा, उसका जो एक फंक्शनल यूनिट है, जो फंक्शन करने वाला छोटा सा इकाई है वो क्या है, वो है इकोसिस्टम, ठीक है। अच्छा, इकोसिस्टम मतलब होता क्या है लिटरली में अगर देखा जाए इसका मीनिंग, ठीक है। तो देखिए आइए यहाँ पर ही बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट, ठीक है। जहाँ पर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब समझते हैं जीवित, जो जीवित है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में। किस तरह से कर रहे हैं बताती हूँ मैं, ठीक है। विथ सराउंडिंग इन्वायरमेंट, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ ये क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं बताती हूँ, ओके। ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो अगर इकोसिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पर ही पढ़ते हैं तो 2 पॉइंट मैम ने लिखाया है। फर्स्ट वन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम इज व्हाट, इकोसिस्टम इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। एंड सेकंड पॉइंट इज वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जहाँ पर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो जीवित हो यानी लिविंग हो, वो क्या करेंगे, वो इंटरैक्ट करेंगे किसके साथ, विथ मतलब किसके साथ, तो सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ, यानी अपने आसपास उनका जो भी वातावरण होगा उसके साथ वो क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। तो इस तरह से बच्चों 2 पॉइंट तो हम लोग को इकोसिस्टम का याद हो गया। पहला है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर और दूसरा इकोसिस्टम का मायने क्या है। इकोसिस्टम बीएससी वाले में भी है, ठीक है, और ये क्लास 12th का भी सिलेबस है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है। बायो में मैं वैसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखने को तो बहुत सारा चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा तो वो फ़ायदा करने वाला है। तो देखिए यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करता है किसके साथ, तो सराउंडिंग इन्वायरमेंट। सराउंडिंग इन्वायरमेंट का मतलब हुआ कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, आप जिस जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, आपके चारों तरफ किस तरह का सराउंडिंग है, किस तरह का आपका इन्वायरमेंट है, ये, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट्स के लिए। लेकिन ये क्या करिएगा आप लोग, ये दोनों पॉइंट को साथ ही साथ नोट करते चलिए, ठीक है। जो बच्चे नोट नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो को रैंडमली देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बच्चे, तो आप नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ मैथमेटिक्स की नहीं, आपको बायोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स भी आने वाला है और मैथमेटिक्स, सारी ही चीज़ें की आपको जितनी हो सकती है उतनी स्टडीज़ मटेरियल्स मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं, एजुकेशन आपको यहाँ पर ही मिल रहा है और साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी हम लोग कराते हैं। मेनली ये चैनल जो है हम लोग जमशेदपुर से लोकेट करते हैं, ये झारखंड में है जमशेदपुर, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लोगों का जो मेन जो एरिया है डेट इज सांकची, ठीक है,
सांची जो मेन एरिया है, इसको हम लोग हार्ट ऑफ सिटी बोलते हैं, जमशेदपुर का हार्ट ऑफ सिटी इज सांची। तो सांची में हमारे सारे क्लासेस ऑफलाइन अवेलेबल है। इफ़ अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस भी करनी है तो ऑनलाइन क्लासेस भी सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है। आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9798955806, ठीक है। ओके चलिए आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है, और बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। तो देखिए इकोसिस्टम जो है यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है ये दो तरह से होता है। एक तो होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ओके, और एक आपका क्या होता है, एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो देखिए दो तरह का सिस्टम होता है, पहले तो समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। इकोसिस्टम तो दो तरह का सिस्टम होता है, यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ, ऐसे जीव जंतु या ऐसा इकोसिस्टम जो लैंड पे हो रहा है, ज़मीन पे हो रहा है, ठीक है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी ऐसा इकोसिस्टम जो कहाँ हो रहा है, पानी में, वाटर में, वाटर यानी रिवर में, ठीक है, रिवर में या पॉन्ड्स में, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो आई थिंक आप ये दोनों बात समझ चुके होंगे कि इकोसिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो ज़मीन पे होता है, लैंड पे होता है, या तो फॉरेस्ट पे भी होता है, ठीक है, या डेजर्ट में भी हो सकता है क्योंकि सभी ज़मीन है ये सब, ठीक है, या कोई भी ग्रास लैंड पे, ठीक है, कोई भी ग्रास लैंड जहाँ छोटे छोटे ग्रास है। और अगर हम लोग एक्वेटिक की बात करें तो वो रिवर में, पॉन्ड में, ठीक है, या किसी लेक में, इस तरह में ये चीज़ों में एक्वेटिक इकोसिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग मैन मेड इकोसिस्टम के बारे में बात करें, ये मैं रफ कर रही हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर हम लोग मैन मेड इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं तो क्या है मैन मेड इकोसिस्टम। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैन मेड इकोसिस्टम, ओके, तो मैन मेड इकोसिस्टम क्या है, यानी ऐसा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इज व्हाट, इकोसिस्टम इज दैट वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी जीव जंतु अगर अपने चारों तरफ जो उसका वातावरण है उसके साथ अगर वो संबंध करे, उसके टेम्परेचर से वो इफेक्ट हो रहा है, उसके पीएच से वो इफेक्ट हो रहा है, उसकी ह्यूमिडिटी से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि वो क्या है, वो अपनी इंटरेक्ट कर रहा है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। अच्छा मैन मेड इकोसिस्टम क्या हुआ, जो इंसान का बना हुआ इकोसिस्टम हो, ये हो सकता है क्रॉप फील्ड, ठीक है, क्रॉप फील्ड जहाँ पर ही आपका पेड़ पौधा उगाया जाता है, खाने पीने का चीज़ उगाया जाता है, या तो फिर एक्वेरियम, ठीक है, जिसमें मछलियाँ रहती है छोटी छोटी, तो ये दोनों क्या है, ये मैन मेड इकोसिस्टम हो गया। अब जिस बच्चे को अभी भी समझ नहीं आया है ना इकोसिस्टम क्या है, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, तो मैं एक चीज़ आप लोग को बता देती हूँ अच्छे से, या जो इंग्लिश वाले भी है नहीं समझ आ रहा तो मैं समझा देती हूँ। इकोसिस्टम इज़ व्हाट, देखिए ध्यान से समझिए एकदम, ये है ट्री, ठीक है, ये है ज़मीन, ठीक है, और ये यहाँ पर ही है घर, ठीक है, और इस पे है कुछ लोग, ठीक है, इस पे है कुछ लोग। अब देखिए इकोसिस्टम मतलब होता क्या है कि यहाँ पर ही और यहाँ पर ही है सन, ठीक है, और यहाँ पर ही छोटे छोटे फूल पत्ती, छोटे छोटे फूल पत्ती यहाँ पर ही लगे हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे फूल पत्ती यहाँ पर ही लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही एक पॉन्ड है, ठीक है, और इस पॉन्ड में है मछलियाँ, ठीक है, इस पॉन्ड में है मछलियाँ, ठीक है, समझते जाइए एकदम आसानी से कहानी की तरह। अब देखिए दिस इज़ व्हाट दिस इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। यहाँ पर ही क्या हो रहा है, ये जो मछली है ये क्या कर रही है, जो ये प्लांट है छोटा छोटा यहाँ पर ही प्लांट है, ठीक है, पॉन्ड में छोटा छोटा प्लांट है, तो इस प्लांट को खाने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पेस्ट आते हैं, उस पेस्ट को क्या करती हैं छोटी छोटी मछलियाँ खा लेती हैं, और उस छोटी छोटी मछलियों को कौन खाता है, बड़ी बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ एक तरह का हम लोगों को फूड चेन देखने को मिल रहा है, यानी और इसको हम लोग इकोसिस्टम भी बोलते हैं कि यहाँ पर पानी में हो रहा है ना, अगर ये चीज़ पानी में हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसको हम लोग बोलेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट ये चीज़ कहाँ हो रहा है, पानी में हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलेंगे। अब बात करते हैं अगर लैंड इकोसिस्टम, देखिए ये लैंड है, ये ज़मीन है, यहाँ पर ही देखिए ये
फूल पत्तियां हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ये ट्री है, इसमें इस ट्री में क्या होगा कि कई लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। स्पैरो होगी, ठीक है, पैरोट आके बैठेगा, क्रो आके बैठेगा और सब क्या करेगा, इस ट्री से न्यूट्रिशन लेगा, है ना, लेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, सन से लाइट एनर्जी ले रहे हैं और इससे हम लोगों को फ्रूट दे रहे हैं, उगा के फ्रूट को हम लोग खा रहे हैं, हम लोग उस फ्रूट को फिर फेंक रहे हैं, फिर फ्रूट से सीड जा रहा है नीचे, फिर सीड जो है वो फिर सीड बन जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का काम होते जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। आई होप कि इस वीडियो के बाद अब आप लोग को इकोसिस्टम क्या है ये ज़रूर क्लियर हो चुका होगा। इकोसिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी 9, 10, 11 में तो नहीं, 12 में, 9, 10 और आपके 12th में और आपके नीट के एग्जाम में और आपके बीएससी में और फिर लाइफ टाइम आप बायो लेके पढ़ रहे हो तो इकोसिस्टम जानना तो ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।